सो आज का कोट, यू विल नेवर चेंज योर लाइफ until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. The thing is very self understood. Nothing is gonna change. Nothing gonna change until or unless you changes yourself. Nothing will change. कुछ बदलेगा नहीं भाई साहब. Nothing will change. एक कहावत है कि डेली आप 2 घंटे ही काम करो, पर डेली करो. डेली करो. बिकॉज ये जो डेली एफर्ट है ना साहब, ये जो डेली एफर्ट है ना, this daily effort will make a change in your life. This daily effort will bring a positive change in your life. This daily effort will make your future brighter. But the thing is that you should be ready to change your life. आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे चेंज करना है, मुझे चेंज लाना है. एंड दिस चेंज विल अकर ओनली by following a good daily routine. A person who is waking up without having idea that what he or she is gonna doing, he or she gonna do in the next day, is like a blank paper. आप विदाउट रूटीन नेक्स्ट डे के लिए उठ रहे हैं, यू डोंट नो व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट डे. क्या करना क्या है मुझे, वी डोंट हैव एनी आइडिया. सो इन लाइफ इफ यू वांट टू achieve success, what I don't know what is the definition of success as per you, as per your terms, as per your uh, livelihood, I don't know. But whatever success defines for you, that success will only gonna achieved by following a good daily routine. A very very good daily routine. A very very strict daily routine. Very strict. Believe me sir, आप जो भी मेहनत करते हैं ना, उसका एक कतरा भी जाया नहीं जाने वाला है. किसी बहुत महान इंसान ने बोला था कि आप जो मेहनत करते हो ना, उसका एक कतरा भी वापस आई मीन जाया नहीं जाएगा. वो आज नहीं तो कल आपको पेबैक होगा सर. ये भगवत गीता में भी लिखा हुआ है. आप जो भी मेहनत कर रहे हो उसका एक कतरा भी जाया नहीं जाएगा. नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ योर हार्ड वर्क. वो आज नहीं तो कल आपको मिलेगा. ठीक है. और वो कहते हैं ना कि मैंने कहीं से ये चीज सुना था, मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि वो जो लोग हैं जो मेहनत करने वाले होते हैं ना, उन्हें सच में बहुत अच्छा मिलता है. आज नहीं तो कल मिलेगा. लेकिन वो लोग जो मेहनत नहीं करते हैं, वो जब जो बैठे हुए हैं सिर्फ, उनको बस उतना ही मिलता है जो वो मेहनत करने वाले लोग पीछे छोड़ के चले जाते हैं. उनको बस उतना ही मिलता है. तो डिसीजन आपको लेना है कि आपको मेहनत करना है कि बैठे रहना है. ओके सर. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में. नॉर्थ अमेरिका हम लोग पढ़ रहे थे. ठीक है. नॉर्थ अमेरिका में हमारा फिजिकल मैप चल रहा था. ठीक है. आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका में द रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. तो प्लीज मेक अ नोट, रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका के नदियां, द रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. जल्दी. ओके. हो गया. चलो स्टार्ट करते हैं. हेडिंग बनाइएगा और पहला रिवर लिखिएगा यूकॉन रिवर. पहला रिवर लिखिएगा यूकॉन रिवर. यूकॉन रिवर लिखिएगा. यूकॉन. तू कौन नहीं, यूकॉन. यूकॉन. यूकॉन रिवर. कहाँ दिख रहा है सर यूकॉन रिवर? तो देखो अलास्का में दिख रहा है सर. अलास्का में, ये अलास्का है भाई साहब, ये अलास्का है. दिख रहा है क्या यूकॉन रिवर? सर कैसे बहता है यूकॉन रिवर? ऐसे बहता है. ऐसे बहता है. इसका इसका जो बहाव है वो इस साइड है. ऐसे ऐसे. तो यूकॉन रिवर जो है ये आपको दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में दिखेगा. कल हमने पढ़ा था सर पर्वत श्रृंखला. एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पे था, एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पे था. कोई बताएगा नॉर्थ वाला जो पर्वत श्रृंखला था इसका क्या नाम था? जल्दी बताओ क्या नाम था सर? नहीं पता मुझे. गुड. ब्रुक्स. ब्रुक्स रेंज. गुड.
सर ये वाला क्या था, साउथ वाला क्या था? वेरी गुड, अलास्का, अलास्का रेंज। तो सबसे पहले लिखना है आपको यूकॉन रिवर, और यूकॉन रिवर में ये चीज लिखना है कि यूकॉन रिवर जो है ये दो पर्वत श्रृंखला के बीच में बहती है, ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच में बहती है। ठीक है, पहला चीज ये लिखना है आपने, लिख लेंगे आप। वेरी गुड, बहुत समझदार है आप लोग। नेक्स्ट, सर इसका मुहाना किधर है, इसका माउथ किधर है? माउथ का मतलब कहाँ जाके वो किस समुद्र या फिर सागर या फिर किस बड़े बड़े लार्जर वाटर बॉडी में जाके वो मिल रहा है, उसका मुहाना किधर है? तो देखो ये ऐसे बह रहा है, ये जिसका जो बहने का, अगर मैं आपको दिखाऊं पैटर्न दिखाऊं, वो ऐसे बहता है, इधर से ऐसे, मतलब यहाँ से स्टार्ट होके इधर ऐसे बहेगा, इधर बहेगा। ठीक है, इधर बह रहा है। सर यहाँ पे कौन सा सी है? मुझे नहीं पता, यहाँ पे कौन सा सी है? बेरिंग सी का नाम सुना है कभी? बेरिंग सागर, बेरिंग सी है सर। क्या है? बेरिंग सी, मतलब यूकॉन रिवर का जो मुहाना है वो बेरिंग सी के ऊपर है। द माउथ ऑफ यूकॉन रिवर इज एन बेरिंग सी, बेरिंग सी के ऊपर है। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर है जी। दैट्स ऑल अबाउट यूकॉन रिवर। सर और दिखा दें यूकॉन रिवर? तो देखो भाई साहब, दिस इज यूकॉन रिवर, ऐसे बह रहा है। ठीक है, ठीक है। लुक एट हियर भाई साहब, दिखा, दिखा जाके इस वक्त। स्ट्रेट तो है ही, लेकिन ऐसा डिनाई थोड़ी ना कर सकती कि वहां पे सागर नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिवर लिखेगा मैकिंजी रिवर, मैकिंजी रिवर, मैकिंजी रिवर, मैकिंजी। नेक्स्ट रिवर लिखेगा रिवर मैकिंजी, रिवर मैकिंजी। ये देखो, दिख रहा है क्या? रिवर मैकिंजी। हाँ जी, दिख रहा है क्या रिवर मैकिंजी? देखो, देखो ब्लिंक कर रहा होगा, दिस इज रिवर मैकिंजी। सर कल कोई पर्वत पढ़ा था क्या, मैकेंजी पर्वत? मैकेंजी माउंटेन पढ़ा था क्या? हाँ सर पढ़ा था। मतलब मैकेंजी रिवर इज नियर मैकेंजी माउंटेन, माउंट मैकेंजी, माउंट मैकेंजी के पास है सर, इसीलिए इसका नाम भी मैकेंजी रिवर है। नेक्स्ट, सर ये कहाँ पे है? ये कनाडा में है, कनाडा, कनाडा में है, कनाडा में है। और इसका इसका बहाव जो है ना वो इस साइड है, इस साइड बहाव है। मतलब इसका मुहाना किधर होगा सर? यहाँ पे होगा इसका मुहाना। कैन यू गाइस प्लीज टेल मी यहाँ पे कौन सा सागर पड़ा है हमने? हर चीज चेक हो जाएगा आपका, आप कितना रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा सागर पढ़ा हमने? सागर पूछ रहा हूं, सागर और महासागर में डिफरेंस नहीं है भाई साहब, सी और ओशियन में डिफरेंस नहीं है। सर बियोफॉर्ट सी पढ़ा है, बियोफॉर्ट सी। मतलब मैकेंजी रिवर, मैकेंजी रिवर जो है, अच्छा यहाँ पे अटलांटिक ओशन दिख रहा था ना सर, इसीलिए मैंने सोचा अटलांटिक ओशन बोल दूं, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। चलो, मैकेंजी रिवर जो है, मैकेंजी रिवर सर ये कनाडा में है। नेक्स्ट, इसका जो माउथ है वो आपको बियोफोर्ट सी के पास दिखेगा, बियोफोर्ट सी जो है वहां पे दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा ये कनाडा में है, बस इतना ही लिख लो काफी है। मैकेंजी माउंटेन के पास होगा क्योंकि नाम से ही अंडरस्टूड है। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट, एक और चीज लिखना है आपको, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा, कनाडा का लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा। क्लियर है भाई साहब? मतलब सर जीवन में दो रिवर्स पढ़ लिया, एक है यूकॉन, यूकॉन रिवर जो कि इधर बह रहा है, और एक है मैकेंजी जो कि इधर बह रहा है। दो रिवर पढ़ लिया अभी तक। ठीक है जी। सर थोड़ा जूम करके दिखा देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो देखो, अगर ऑब्जर्व करोगे, जूम वाले लोग जिनको अभी भी नहीं दिखा है,
दिस इज ब्रुक्स रेंज, दिस इज अलास्का रेंज, दिख रहा है। और इन दोनों के बीच में आपको बहता हुआ दिखेगा, ये देखो कहाँ गया, कहाँ गया, यूकॉन रिवर, दिख रहा है क्या, इन दोनों के बीच में बहता हुआ दिखेगा यूकॉन रिवर, दिस इज यूकॉन रिवर, ठीक है, देखो यूकॉन रिवर, ओके सर, चलो। और ये है हमारा मैकेंजी रिवर, देन नेक्स्ट रिवर लिखिएगा पीस रिवर, शांति, पीस रिवर, पीस, पीस रिवर लिखेगा, नेक्स्ट रिवर है पीस रिवर। नेक्स्ट रिवर इज पीस रिवर, ठीक है सर। कहां पे दिख रहा है पीस रिवर, सो दिस इज पीस रिवर, हाँ जी दिख रहा है पीस रिवर, जी हाँ दिखना चाहिए सभी को पीस रिवर। सर पीस रिवर जो है ये रॉकी माउंटेन से ओरिजिनेट होता है, पढ़ा है ना सर, रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, ओरिजिन करता है सर रॉकी माउंटेन से, इसका उद्गम जो है मतलब इसका स्टार्टिंग जो है वो आपका रॉकी माउंटेन के पास से दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट सर इसका मोहाना कहाँ है, ये कहाँ जाके मिलता है, तो एक लेक पढ़ा है हमने, सुना है आपने कभी अथाबास्का लेक, हाँ जी अथाबास्का लेक सुना है कभी, अथाबास्का लेक, लेक अथाबास्का, तो इसका जो माउथ है, पीस रिवर का जो माउथ है वो अथाबास्का लेक में है, द माउथ ऑफ पीस रिवर इज इन अथाबास्का लेक, याद आना चाहिए सर, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रिएंडर, विनीपेग, आ रहा है याद, जीवन में कभी पढ़ा है आपने, सुपीरियर, मिशिगन, हुरुन, एरी, ओंटारियो, गुड, ठीक है। तो पीस रिवर लिखना था आपको, आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने, पीस रिवर, ठीक है। पीस रिवर क्या लिखना था पीस रिवर में, कि पीस रिवर जो है ये आपका कनाडा में दिखता है और रॉकी माउंटेन से ओरिजिनेट करता है और जाके मिलता है अथाबास्का में। नेक्स्ट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट रॉकी माउंटेन इज अ विच काइंड ऑफ माउंटेन, रॉकी माउंटेन किस टाइप का पर्वत है, केजीएफ, गुड, ओल्ड माउंटेन है सर, वेरी गुड। नेक्स्ट व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकी माउंटेन, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकी माउंटेन, गुड, माउंट एल्बर्ट, ठीक है। चलो विच इज द लॉन्गेस्ट, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा, बताओ जल्दी, कनाडा का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, लंबा नदी, गुड, मैकेंजी रिवर। चलो पूरे विश्व का लंबा रिवर कौन सा है, पूरे विश्व का सबसे लंबा रिवर कौन सा है, गुड, नाइल रिवर। पूरे विश्व का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, गुड, अमेजॉन रिवर। पूरे विश्व का द्वितीय लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, जो दूसरे नंबर में आता है, वेरी गुड। दूसरा नंबर पे लॉन्गेस्ट रिवर कौन आता है, सर पहला भी नाइल है दूसरा भी नाइल है, पहला भी नाइल है दूसरा भी नाइल है, क्या बोल रहे हैं यार। क्वेश्चन मेरा है कि दूसरा स्थान में पूरे विश्व में कौन सा रिवर है जो दूसरा स्थान ग्रहण करता है लॉन्गेस्ट रिवर में, लंबा, द्वितीय लंबा नदी, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड। नोट्स जरा ना, जरा नोट्स पलट के देखना, शर्म आएगी खुद पे, अपने आप को 2 बूंद पानी देना और उसमें डूब जाना। अमेजोन रिवर कभी जाके जहाँ पे पढ़ाया होगा ना वहां पे देखना, गंगा बोल रहे हैं भाई साहब, पूरे विश्व का वो दूसरे सबसे लंबा नदी है, वाओ, नया चीज पढ़ने को मिल रहा है आज मुझे भी, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट रिवर लिखेगा
एक एक लिख लिया सर यूकॉन, दूसरा लिखा सर हमने मैकेंजी, तीसरा लिखा पीस। ठीक है, नेक्स्ट रिवर लिखिएगा फ्रेजर रिवर, फ्रेजर, फ्रेजर रिवर, फ्रेजर रिवर लिखिएगा, फ्रेजर, फ्रेजर, फ्रेजर रिवर। ठीक है सर, सबसे पहले तो फ्रेजर रिवर कहाँ पे दिख रहा है, तो ये आपको कनाडा में दिख रहा है, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, कनाडा में दिख रहा है सर। ठीक है, जी हाँ कनाडा में दिख रहा है। कनाडा में भी अगर कोई स्पेसिफिकली बोले कि कहाँ पे दिख रहा है, तो वैंकूवर नाम के जगह पड़ा है सर, वैंकूवर, जीवन में तो ये नहीं भूलेंगे हम लोग, वैंकूवर पड़ा होगा सर, वैंकूवर के पास दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सर, इसका अगर आप देखें ना, इसका अगर आप बनावट देखें, इसका अगर आप पाथ देखें, इसका अगर आप पाथ देखें तो इसका पाथ कुछ ऐसा है, ऐसा है, ये ऐसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है, और जाके कहाँ मिल जा रहा है सर, पैसिफिक ओशन में। तो इसका माउथ कहाँ है सर, माउथ ऑफ फ्रेजर रिवर इज इन, माउथ कहाँ है फ्रेजर रिवर का, पैसिफिक ओशन में। ठीक है, द माउथ ऑफ फ्रेजर रिवर इज इन पैसिफिक ओशन। और वही घिसा पिटा चीज, यहाँ पे एक माउंटेन है ना सर, रॉकी माउंटेन, वहीं से ओरिजिन करता है, फ्रेजर रिवर भी वहीं से ओरिजिन करता है। अच्छा, किसी को ऐसा कोई कंफ्यूजन है क्या कि जो मैक्सिमम रिवर है वो माउंटेन से ही क्यों ओरिजिन करता है, कोई ऐसा है प्राणी जिसको ये चीज नहीं समझ में आता है? चलो, हो गया सर फ्रेजर रिवर। सर नहीं आता होगा फिर भी नहीं पूछेंगे हम लोग, कोई बात नहीं, मत पूछो, थैंक यू नहीं पूछने के लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे नेल्सन रिवर, नेक्स्ट लिखिएगा नेल्सन रिवर, नेल्सन, नेल्सन रिवर, दिख रहा है नेल्सन रिवर। नेक्स्ट लिखिएगा नेल्सन रिवर, नेल्सन, नेल्सन, नेल्सन रिवर। और किसी को पीस रिवर देखना है तो देखो ये था पीस रिवर। ठीक है, जो कि अथाबाका में जाके मिल जा रहा था। ठीक है, ये देखो नेल्सन रिवर। ठीक है, चलो सर, ये जो नेल्सन रिवर है ये कैसे बहता है, ये बहता है कुछ ऐसे, इरेजर सामने आओ, पिंक पेन से पढ़ाइए मजा आएगा। चलो, ये है नेल्सन रिवर, ये ऐसे बहता है, ऐसे बहता है। देखो जाके कहाँ पे मिलेगा, हडसन की खाड़ी में जाके मिलेगा। माउथ कहाँ होगा सर, हडसन की खाड़ी, तो इसका माउथ लिख लीजिएगा हडसन की बे, हडसन बे, हडसन बे। मोहाना लिख लीजिएगा हडसन बे, हडसन बे। ठीक है, और किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, कहाँ पे दिख रहा है नेल्सन रिवर, किस देश में दिख रहा है सर, पाकिस्तान में दिख रहा है, कनाडा में दिख रहा है सर। ठीक है, क्लियर जी, कोई ऐसा प्राणी जिसको नहीं समझ में आया? अच्छा, एक ना हमने ग्रासलैंड पढ़ा था, आई मीन नॉट ग्रासलैंड, एक एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ा था, सदाबहार वन पढ़ा था, जो कि अमेजोन फॉरेस्ट के द्वारा बनाया जा रहा है। उस वन का क्या नाम है, उस वन का क्या नाम है, सोचिए, तब तक मैं इधर बता रहा हूँ। यूकॉन रिवर पढ़ाया, नेक्स्ट मैकेंजी रिवर पढ़ाया सर, पीस रिवर पढ़ाया, नेल्सन रिवर पढ़ाया, अथाबास्का के फ्रेजर रिवर पढ़ाया। ठीक है, ये 5 रिवर पढ़ लिया हमने। तो सर, मैं आप लोगों को सोचने में मजबूर कर रहा हूँ कि रिवीजन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो नया नया चीज़ पढ़ने बैठते हैं ना, कि अरे नया पढ़ेंगे तभी ना मज़ा आएगा, जीवन में नया पढ़ेंगे तभी तो कुछ सीखेंगे। देखो, नया पढ़ना और पीछे का भूल जाना, ये सबसे बुड़बक इंसान का निशानी है। दिन भर नया पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, और पीछे का सब भूल जाना, कोई फायदा नहीं। आप वहीं रहोगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। कभी पढ़ा है सेलवा, सेलवास बोल के कभी पढ़ा है, या फिर सेलवा बोल के कुछ पढ़ा है? कहाँ है? और जिसने आंसर दिया वो भी पीछे से देख के बता रहे होंगे, वरना याद होता ना सर तो
आ जाता तुरंत। नेक्स्ट, नेक्स्ट रिवर लिखेगा, ये खोलिए अपने मतलब नैनो को खोलिए, समझिए कि कहाँ गलतियां हो रही हैं और एक्सेप्ट कीजिए उनको। नेक्स्ट लिखेगा सस्केचुआन, रिवर सस्केचुआन, वाओ क्या नाम है, रिवर सस्केचुआन, सस्केचुआन, वेरी गुड, नोट्स नहीं बनाया, गुड। आपको तो भारत रत्न मिलना चाहिए, पद्म भूषण पद्म विभूषण कुछ नहीं, डायरेक्ट भारत रत्न। सस्केचुआन, सस्केचुआन दिख रहा है क्या, हीरो है हम, सस्केचुआन। और कोई किसी के साथ नोट्स वोट शेयर नहीं करेगा, जो नोट्स मांगे डायरेक्टली उसे मना कर दो, कोई नोट्स वोट शेयरिंग नहीं चलेगा यहाँ पे। सस्केचुआन रिवर लिख लिया आपने, डायरेक्ट ब्लॉक करो उसे, जो जो नोट्स मांगे बोल देना मास्टर बोला है। सिर्फ मैं एक इंसान के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। क्लास आना का मतलब होता है नोट्स बनाना, और वो लोग भी जो रिकॉर्डिंग देखते हैं नहीं आते क्लास, मांग रहे हैं एकदम मुंह पे मना करो, मास्टर मना किया। सस्केचुआन रिवर, सस्केचुआन रिवर कहाँ दिख रहा है सर, कनाडा में दिख रहा है, सस्केचुआन रिवर कनाडा, सस्केचुआन रिवर कनाडा दिख रहा है क्या, तो लिख लेंगे सस्केचुआन रिवर कनाडा में दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। हाँ जी, बाकी लोग बैठे हुए हैं आराम से, सस्केचुआन, बस इतना याद रखो कि सस्केचुआन कनाडा में है, कहाँ पे ओरिजिन है माउथ है, रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट रिवर लिखेगा सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर, कभी सुना है सर सेंट लॉरेंस रिवर जीवन में, क्यों पढ़ा था, सुना है, वेरी गुड कांग्रेस, क्यों पढ़ा था सर, क्यों पढ़ा था, सेंट लॉरेंस रिवर क्यों पढ़ा था, ओके वेरी गुड। मॉन्ट्रियल बोल के एक जगह था, किसी को याद है कनाडा में, बाकी लोग अभी भी याद नहीं आ रहा, हेलो, बाकी जो दो जन जो बैठे हुए हैं, मॉन्ट्रियल बोल के एक जगह था सर कनाडा में, मॉन्ट्रियल के बगल में एक रिवर हुआ करता था, सेंट लॉरेंस रिवर, तो लिख लेंगे सेंट लॉरेंस रिवर, लिख लेंगे सेंट लॉरेंस रिवर, ठीक है। सर नाइगरा फॉल कभी सुना है जीवन में, नाइगरा फॉल, इसी रिवर के ऊपर है, सेंट लॉरेंस रिवर के ऊपर ही है नाइगरा फॉल, नाइगरा फॉल, ठीक है डन। तो सर कनाडा में इतना ही रिवर पढ़ना था, मैं कनाडा में इतना ही रिवर पढ़ना था। चलो क्या क्या पढ़ा, सर एक रिवर पढ़ा यूकॉन रिवर, जो कि आपको अलास्का में दिख रहा है, दूसरा पढ़ा सर मैकेंजी रिवर, जो कि कनाडा में दिख रहा है, तीसरा पढ़ा पीस रिवर, जो कि अथाबास्का में जाके मिल रहा है, फ्रेजर पैसिफिक ओशन में जाके मिल रहा है, सस्केचुआन कनाडा में पढ़ा, नेल्सन पढ़ा सर हडसन बे के साथ, और सेंट लॉरेंस पढ़ा सर नाइग्रा फॉल के साथ, ठीक है क्लियर। आगे बढ़ूं, ऐसे कैसे, जीवन का सत्य बाकी है अभी, ऐसे कैसे आगे बढ़ेंगे आप,
नाइगरा फॉल बोला मैंने, नाइगरा फॉल, नाइगरा फॉल, नाइगरा फॉल। दिख रहा है सबको आई होप मैप? जी, ये है ए, दिस इज बी। सर वैंकूवर के पास एक रिवर पड़ा था, फ्रेजर रिवर, उसके लिए सी। नेक्स्ट सर नेल्सन रिवर जो कि हडसन बे में जाके मिल जा रहा है, डी। एक रिवर सस्केचुआन पड़ा था जो कि नेल्सन रिवर के बगल में था, उस रिवर का नाम रखते हैं ई। और एक रिवर जो हमने सेंट लॉरेंस रिवर पढ़ा, उसका नाम रखते हैं हम लोग ई। ठीक है, एक रिवर पड़ा था पीस रिवर जो कि अथाबास्का में जाके मिल रहा है, उसका नाम रखते हैं हम लोग जे। चलो, वेयर इज सस्केचुआन, वेयर इज सस्केचुआन, वेयर इज सस्केचुआन, सी, वेरी गुड। वेयर इज सस्केचुआन? तो भाई साहब जिसको भी ये रिवर दिख रहा है ना, दिस इज सस्केचुआन, दिस इज सस्केचुआन। चलो, कहाँ पे दिख रहा है आपको मैकेंजी रिवर? वेयर इज मैकेंजी रिवर? वेयर इज मैकेंजी रिवर? वेरी गुड, दिस इज मैकेंजी रिवर। ठीक है, चलो, यूकॉन रिवर कहाँ है सर? यूकॉन रिवर, यूकॉन, टू कॉन, यूकॉन, वेरी गुड। ये जिनका भी आंसर उनका सही है। चलो, फ्रेजर रिवर कहाँ है? फ्रेजर रिवर, फ्रेजर रिवर, फ्रेजर कहाँ है? पैसिफिक ओशन तरफ जा रहा था सर, वैंकूवर के पास था। वेरी गुड, दिस इज फ्रेजर रिवर। चलो सर, कहाँ पे दिख रहा है पीस रिवर जो कि अथाबास्का में मोहाना है, उसका माउथ है, पीस रिवर। वेरी नाइस, दिस इज पीस रिवर। शांति नदी, शांति नदी। सर एक नदी का नाम हमने पढ़ा है, उस नदी के बारे में आप लोग मुझे बताएंगे मैप में कहाँ पे दिख रहा है? उस नदी के ऊपर एक फॉल है, एक जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम है नायग्रा फॉल। कितना अच्छा लगता है सुनने में हिंदी में, जलप्रपात, कितना अच्छा लगता है सुनने में, जलप्रपात। वेरी गुड। सेंट लॉरेंस रिवर मॉन्ट्रियल सिटी के बगल में है, कनाडा में। सर वेयर इज नेल्सन, नेल्सन रिवर, नेल्सन का नेल्सन, वेरी गुड, वेरी गुड नाज, वेरी गुड। नेल्सन रिवर कहाँ है? वेयर इज नेल्सन रिवर? सुना है, हड़बड़ी में गड़बड़ी, सर वही कर रहे हैं आप लोग। दिस इज नेल्सन। गलती से टाइप नहीं होता है दोस्त, कभी नहीं होता है, गलती कैसे होगा? चलो नेक्स्ट, वेयर इज यूकॉन रिवर, वेयर इज यूकॉन रिवर? टूकॉन, टूकॉन, वेरी गुड, यूकॉन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो सर अलास्का और कनाडा देख लिए, अब देखेंगे हम लोग यूएसए में कौन कौन से रिवर हैं, यूएसए के रिवर देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो, सबसे पहला रिवर जो यूएसए में आपको देखना है वो है रिवर कोलंबिया, रिवर कोलंबिया, लिख लीजिएगा, रिवर कोलंबिया। रिवर कोलंबिया, कोलंबिया नदी, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर, दिखाइए हमें। तो ये देखिए, ये है कोलंबिया नदी, कोलंबिया रिवर, रिवर कोलंबिया। और अच्छे से दिखाइए सर, देखो ये है रिवर कोलंबिया, दिस इज रिवर कोलंबिया। तो सर लिखना क्या आपने कि ये है रिवर कोलंबिया,
दिस इज रिवर कोलंबिया, कोलंबिया, रिवर कोलंबिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो सर ये यूएसए में बहती है, इतना समझ लो, ठीक है, यूएसए में बहती है, इतना समझ लो। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर विच ड्रेन्स इन द पैसिफिक ओशन। चलो एक बात बताना, ये ये है कोलंबिया रिवर, इसका ये बहती है ऐसे ऐसे बहती है, इसका मोहाना क्या होगा, इसका मोहाना क्या होगा, ऐसे बहती है सर, इसका माउथ क्या होगा, गुड, पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो लिख लेंगे, इसका जो मोहाना है वो पैसिफिक ओशन है, इसका जो मोहाना है वो पैसिफिक ओशन है, ठीक है। और और सर ये यूएसए का लॉन्गेस्ट रिवर है जो जिसका मोहाना पैसिफिक ओशन तरफ है, जिसका मोहाना पैसिफिक ओशन तरफ है, ये यूएसए का लॉन्गेस्ट रिवर है। आई रिपीट माई वर्ड्स, कोलंबिया रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूएसए विच ड्रेन्स इनटू द पैसिफिक ओशन। मतलब पैसिफिक ओशन में जाने वाले रिवर्स के कंपैरिजन में ये सबसे लंबा रिवर है यूएसए का। अभी कंफ्यूजन होगा इसलिए अभी सुन लो, आई एम रिपीटिंग अगेन, कोलंबिया रिवर जो है वो सबसे लंबा रिवर है उन रिवर्स के कंपैरिजन में जो कि पैसिफिक ओशन में जाके अपना पानी गिरा रहा है, ड्रेन आउट हो रहा है वहां पे। इज इट क्लियर? 4 बारी बोला हूँ, 5वीं बारी गलती कर लेना आप लोग, ठीक है। डन, कोलंबिया रिवर इज डन। हाँ जी, हम्म, एक एक ना इसका ट्रिब्यूटरी दिखेगा आप लोगों को आपके मैप में, कहाँ गया यार, आपके मैप में एक ट्रिब्यूटरी दिखेगा, स्नेक रिवर बोल के, स्नेक रिवर बोल के एक ट्रिब्यूटरी दिखेगा, एक ट्रिब्यूटरी ऐड कर लें आप लोग। ट्रिब्यूटरी मतलब समझते हैं ना सर, सहायक नदी। कोलंबिया का एक सहायक नदी दिखेगा, अच्छा हाँ दिख रहा है यहाँ पे, माफ करना मुझे, ये देखो, ये स्नेक रिवर, स्नेक रिवर, सांप नदी, स्नेक रिवर, इट इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कोलंबिया रिवर। नहीं नहीं, बिगेस्ट बिगेस्ट मत लिखो, छोड़ दो, बस इतना याद कर लो कि दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कोलंबिया रिवर, ये ट्रिब्यूटरी है कोलंबिया रिवर का, बस इतना याद करो, बिगेस्ट बिगेस्ट मत याद करो। स्नेक रिवर इज द ट्रिब्यूटरी, ये एक सहायक नदी है कोलंबिया का, इतना याद रख लो, ठीक है। और कोलंबिया रिवर इंपॉर्टेंट है सर, स्टार मार्क आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। स्नेक रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कोलंबिया रिवर, ठीक है। चलो बढ़ू आगे, सुनना ध्यान से, नेक्स्ट रिवर लिखेगा कोलाराडो रिवर, कोलाराडो रिवर, कोलाराडो रिवर, कोलाराडो रिवर, कोलोराडो रिवर, सुना होगा सर कभी ना कभी प्रिपरेशन में। यहाँ पे ग्रैंड कैनियन सुना है कभी जीवन में, ग्रैंड कैनियन इसी रिवर के पास है, ये जो रिवर बहती है ना, वही ग्रैंड कैनियन का जो रिफ्ट बनता है उसी में बहती है। ग्रैंड कैनियन, ठीक है, ग्रैंड कैनियन। तो कोलोराडो रिवर लिखना था आपको, आपको लिखना था कि कोलोराडो रिवर जो है वो ग्रैंड कैनियन में, मतलब ग्रैंड कैनियन के जो रिफ्ट है उसमें बहती है। नेक्स्ट, अगर आप कोलोराडो रिवर को देखेंगे साहब, तो दिस इज कोलोराडो रिवर, और इसका बहाव कुछ ऐसा है, ऐसा है, और ये जाके मिल जाता है पैसिफिक ओशन में। तो द माउथ ऑफ द कोलोराडो रिवर इज इन प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में इसका माउथ है, इसका जो मोहाना है साहब वो आपको प्रशांत महासागर पे दिखेगा, ठीक है। कोलोराडो रिवर का जो मोहाना है, जो माउथ है, यू कैन ऑब्जर्व इट टुवर्ड्स द पैसिफिक ओशन। हाँ सर, ये अच्छी बात कहा आपने, वेरी गुड। तो कोलोराडो रिवर में क्या लिखना है, सबसे पहले तो सर ग्रैंड कैनियन याद रखना है आपको, दूसरा चीज क्या याद रखना है कि पैसिफिक ओशन तरफ जाके मिल रहा है,
और कुछ याद रखना है क्या? काफी है, ठीक है। एक और चीज याद रखना है सर, यहाँ पे एक डैम है, कोलोराडो रिवर के ऊपर एक डैम है, उस डैम का नाम है बोल्डर एंड होवर डैम। बोल्डर एंड होवर डैम, एक डैम है कोलोराडो रिवर के ऊपर, उस डैम का नाम है बोल्डर एंड होवर डैम। बोल्डर एंड होवर डैम। ठीक है, बोल्डर एंड होवर डैम। डन देवियों सज्जनों, डन। चलो नेक्स्ट लेवल लिखिएगा, रियो ग्रैंडे। रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे, रियो ग्रैंडे। रियो ग्रैंडे, ठीक है। नेक्स्ट रिवर इज रियो ग्रैंडे रिवर। सर ये कहाँ दिख रहा है? तो देखो थोड़ा देखना जरा, दिस इज रियो ग्रैंडे रिवर। और रियो ग्रैंडे रिवर जो है ना सर, ये आपको यूएसए और मेक्सिको के बॉर्डर पे दिखेगा। इट इज द नेचुरल बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड मेक्सिको, ठीक है। तो रियो ग्रैंडे रिवर में सबसे पहला चीज क्या याद रखना है, ये नेचुरल बॉर्डर है। साहब चेंज हो जाओ, नेचुरल बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड मेक्सिको, ठीक है। यूएसए और मेक्सिको बीच में नेचुरल बॉर्डर है, रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे रिवर। डन, बस इतना ही याद रखना है, रियो ग्रांडे रिवर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट रिवर लिखेगा मिसूरी एंड मिसिसिपी रिवर। मिसूरी एंड मिसिसिपी, मिसूरी एंड मिसिसिपी रिवर, मिसिसिपी रिवर, मिसूरी एंड मिसिसिपी रिवर। दिख रहा है सभी को? मिसूरी एंड मिसिसिपी रिवर, लिख लीजिएगा, मिसूरी एंड मिसिसिपी रिवर। सर कहाँ दिख रहा है? यूएसए में दिख रहा है सबसे पहला चीज, दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके चलो सर, मिसूरी और मिसिसिपी जो है, ये जाके आपका मोहाना खोज लेती है गल्फ ऑफ मेक्सिको में। गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाके अपना मोहाना खोज लेता है। ये लोग दोनों मिल के जाके गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाके मिल जाता है, ठीक है। मिसूरी और मिसिसिपी जो है वो एक साथ मिलता है और जाके गल्फ ऑफ मेक्सिको में अपना मोहाना खोज लेता है, ठीक है। गल्फ ऑफ मेक्सिको, माउथ लिख लीजिएगा, मिसूरी और मिसिसिपी का गल्फ ऑफ मेक्सिको। गल्फ ऑफ मेक्सिको इज द माउथ ऑफ मिसूरी एंड मिसिसिपी, ठीक है। चलो एक और चीज क्या याद रखना है कि ये ना एक डेल्टा बनाता है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा? ये आपको फिजिकल ज्योग्राफी में समझ में आएगा, ठीक है। बस इतना समझो कि वो रिवर जो कि अपने साथ बहुत सारा कचरा वगैरह लेके आता है, बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके आता है, मतलब रिवर जहाँ पे भी बहेगा मिट्टी लेके घूमेगा ना सर, तो जहाँ पे उसका मुहाना होता है उससे पहले वो सभी मिट्टी को इकट्ठा कर देता है सर। और उसी इकट्ठा करने की वजह से एक लैंडफॉर्म तैयार हो जाता है, उसी लैंडफॉर्म को हम लोग डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। जैसे भारत में सुंदरवन डेल्टा किस रिवर के द्वारा बनाया जाता है, कोई बताएगा क्या? भारत में जो सुंदरवन डेल्टा है वो किस रिवर के द्वारा बनाया जाता है?
वेरी गुड। गंगा, गंगा रिवर के द्वारा बनाया था सर सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो मिसूरी और मिसिसिपी भी एक डेल्टा बनाता है गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास, और उस डेल्टा का नाम है बर्ड फुट डेल्टा। बर्ड फुट डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा। क्या नाम है भाई साहब? बर्ड फुट डेल्टा। बर्ड फुट डेल्टा, ठीक है, बर्ड फुट डेल्टा। क्लियर? मिसूरी और मिसिसिपी दोनों मिलता है और जाके गल्फ ऑफ मैक्सिको में मिल जाता है। आप मिसिसिपी डेल्टा याद रखें फिर, आपको अगर वो याद रखना है तो वो याद रखें, बट मैं तो यही बताऊंगा, बर्ड फुट डेल्टा। ठीक है, एग्जाम में ही पूछेगा। बर्ड फुट डेल्टा लिखेंगे सर आप लोग, ठीक है, मिसूरी और मिसिसिपी बर्ड फुट डेल्टा बोल के एक डेल्टा बनाते हैं, और वो डेल्टा कहाँ पे है सर? गल्फ ऑफ मैक्सिको में है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में है। क्लियर? ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दी रिवर्स। इतना ही रिवर पढ़ना था, लेकिन जीवन का सत्य अभी बाकी है, तो जीवन का सत्य बाहर आओ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई होप द मैप इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सर एक रिवर पड़ा इधर, उसका नाम मैं बोलूंगा ए। ठीक है, एक रिवर पड़ा इधर, उसका नाम मैं बोलूंगा बी। एक रिवर पड़ा ये, इसका नाम मैं बोलूंगा सी। और एक रिवर पड़ा इधर, इसका नाम मैं बोलूंगा डी। चलो, वेर इज कोलोराडो रिवर? वेर इज कोलोराडो रिवर? ग्रैंड कैनियन पड़ा है सर इसमें। पैसिफिक ओशन में जाकर डेरेन आउट होता है, मोहाना जो है वो पैसिफिक ओशन में होता है। वेर इज कोलोराडो रिवर? हाँ जी बताओ, वेर इज कोलोराडो रिवर? वेरी गुड, जिनका भी आंसर डी है उनका सही है। सर कहाँ पे पढ़ा है हमने? मिसूरी एंड मिसिसिपी। वेर इज मिसूरी एंड मिसिसिपी? वेर इज मिसूरी एंड मिसिसिपी? वेरी गुड। सर कौन सा डेल्टा बनाता है ये, जल्दी बताना, किस टाइप का डेल्टा बनाता है? गुड। बर्ड फूट डेल्टा, मतलब किस टाइप नहीं है ये, आई मीन नाम है उसका, माफ करना, ये कोई प्रकार नहीं है, ये नाम है बर्ड फूट डेल्टा। ठीक है, चलो, वेर इज स्नेक रिवर? वेर इज स्नेक रिवर? सांप नदी कहाँ है स्नेक रिवर? वेरी गुड, स्नेक रिवर। तो भैया बता दो, स्नेक रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? उस रिवर का नाम लिख दें आप लोग। वेरी गुड, कोलंबिया रिवर। और कोलंबिया रिवर दिख कहाँ रहा है सर? दिस इज कोलंबिया रिवर। और कोलंबिया रिवर का जो ट्रिब्यूटरी है वो आपको दिखेगा ओ, स्नेक रिवर। ठीक है, चलो, वेयर इज रियो ग्रैंडे? वेयर इज रियो ग्रैंडे? वेयर इज रियो ग्रैंडे? गुड, ये रहा आपके सामने। चलो,
जीवन का और सत्य लाते हैं हम लोग बाहर। दिस इज, ओ माय गॉड, दिस इज एम, दिस इज एन, दिस इज ओ, दिस इज पी, दिस इज आर, एंड वन रिवर जो यहाँ पे छूट गया है, उस रिवर का नाम है पीस रिवर, उसको मैं टी बोलूंगा। चलो, कहाँ पे है आपका नेल्सन रिवर, बताओ जल्दी। वेर इज रिवर नेल्सन? वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर जिनका भी आंसर है पी, आंसर सही है। चलो नेक्स्ट, आप लोग मुझे बताएंगे कहाँ पे पढ़ा है हमने रिवर यूकॉन? यूकॉन रिवर कहाँ पड़ा है? वेर इज यूकॉन रिवर? वेर इज यूकॉन रिवर? वेरी गुड। तो भाई साहब जिसका भी आंसर एम है उनका सही है। चलो, कहाँ पढ़ा है हमने एक रिवर जिसका नाम है मैकेंजी रिवर एंड इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा? गुड, एन। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ पे है फ्रेजर रिवर? वैंकूवर के पास होगा सर, फ्रेजर रिवर। तो ये दिस इज फ्रेजर रिवर। चलो, आप लोग मुझे बताएंगे कहाँ पे है पीस रिवर? पीस, शांति, शांति नदी। वेर इज पीस रिवर? वेरी गुड। तो सर दिस इज पीस रिवर, अथाबास्का लेक में जाके इसका मुहाना है। सर वेयर इज सेंट लॉरेंस रिवर नाइग्रा फॉल के साथ? सेंट लॉरेंस रिवर नाइग्रा फॉल, मॉन्ट्रियल सिटी, ओंटारियो रीजन, वेयर इट इज? गुड, दिस वन। सर वेयर इज मिसूरी एंड मिसिसिपी? वेयर इज मिसूरी एंड मिसिसिपी? तो सर जिनका भी आंसर सी है वो सही है। और एक फैक्ट लिख लीजिएगा आप लोग मिसूरी और मिसिसिपी में, दैट मिसूरी एंड मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, मिसूरी एंड मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। चलो, सस्केचुआन का है, सस्केचुआन? वेरी गुड, डी लगा रहे हैं आंसर। गुड, यही पढ़ा है हमने, डी पढ़ा है। तो सर दिस इज सस्केचुआन। सो दैट्स ऑल। आप लोग मुझे बताएंगे रशिया का लॉन्गेस्ट रिवर का क्या नाम है? आई नो, सॉरी, यूरोप का लॉन्गेस्ट रिवर का क्या नाम है? वेर इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप? क्या नाम है भाई साहब? यूरोप का लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ, क्या नाम है? बस अभी जस्ट कुछ दिन पहले पढ़ा है सर, यही है हमारा परफॉर्मेंस। वेरी गुड। सर एक रिवर पढ़ा था हमने, देखो जीवन का सत्य दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। यूएसए में इतना ही पढ़ना पढ़ना था मैं। चलो और दिखाता हूँ जीवन का सत्य आप। सर फ्रांस में एक रिवर पढ़ा था हमने जो कि बहुत फेमस रिवर था, जो कि पेरिस होते हुए जा रहा था, उस रिवर का क्या नाम है?
वेरी गुड, वेरी गुड नाज, वेरी गुड कोमल। राइन रिवर, गुड गुड। फ्रांस के पेरिस होते हुए जा रहा था, एल्बे। वाह। एल्बे रिवर लिख रहे हैं भाई साहब, सब कुछ लिख लें। तो साइन रिवर बोल के एक रिवर पढ़ा था सर हमने। गुड। चलो, नेक्स्ट बताना मुझे, नेक्स्ट बताना मुझे आप लोग कि एक एक जगह का नाम बताना विच इज नोन एज दी, विच इज नोन एज, छोड़ो वो क्वेश्चन। कॉर्सिका सुना है, कॉर्सिका? कॉर्सिका आइलैंड पढ़ा था हमने कभी, किस देश का है? कॉर्सिका आइलैंड किस देश का है? बस बैठे हुए हैं, पलट के देख रहे हैं। फ्रांस का है सर, फ्रांस का है सर। हिस्ट्री जुड़ा हुआ है उसमें। नेपोलियन का नाम सुने कभी? नेपोलियन बोनापार्ट, यही पे उसका जन्म हुआ था। और मरने से पहले कॉर्सिका को, उस वक्त कॉर्सिका इटली का हिस्सा हुआ करता था, उस वक्त फ्रांस का हिस्सा नहीं हुआ करता था। ठीक है, मरने से पहले नेपोलियन ने कॉर्सिका आइलैंड को इटली का बना के गया। और ये वो एक कथन में भी बोलता है, एक उसका फेमस कोट है, वो कोट मुझे याद नहीं आ रहा, पर उस कोट में उसने बोला कि कॉर्सिका आइलैंड मेरे मरने वक्त, जब मैंने जन्म लिया तब तब फ्रांस का हिस्सा नहीं था, पर जब मैं मर गया उस वक्त कॉर्सिका आइलैंड फ्रांस का हिस्सा हुआ। चलो, नेक्स्ट। सर एक रिवर पढ़ा था हमने जो कि पोलैंड और जर्मनी के बीच में नेचुरल बॉर्डर बना रहा था, उस रिवर का क्या नाम था? उस रिवर का क्या नाम था? बीजर। तो सर उस रिवर का नाम था ओडर रिवर। गुड, गुड जॉब सर। चलो, नेक्स्ट। आप लोग मुझे बताएंगे एल्बे रिवर कहाँ पड़ा है? किसी ने अभी थोड़ी देर बोला था एल्बे रिवर, कहाँ पड़ा है सर एल्बे रिवर? किस कंट्री में पड़ा है? चलो कुछ तो याद है, जर्मनी में पड़ा है, वेरी गुड। सर राइन रिवर जो था, ये दो माउंटेन्स के बगल में बहता था। इन दो माउंटेन्स का क्या नाम है, और दोनों किस टाइप का माउंटेन है? हार्ज माउंटेन, गुड। तो सर एक का नाम था ब्लैक माउंटेन और एक का नाम था वॉसजेस। सर हार्ज हार्ज माउंटेन का नाम याद आया। आप लोग मुझे बता पाएंगे हार्ज माउंटेन के बगल में कौन सा रिवर था? चलो, मुझे बताएंगे आप लोग कि वॉसजेस जो है, ये जो वॉसजेस और ब्लैक फॉरेस्ट है, ये किस टाइप का माउंटेन है? किस टाइप का पर्वत है?
ब्लॉक। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। एक माउंटेन का नाम बताओ जो कि लाइमस्टोन पत्थर के लिए बहुत बहुत ज्यादा फेमस है इटली में। इटली में एक माउंटेन का नाम बताइए, एक पर्वत का नाम बताइए जो कि फेमस है लाइमस्टोन के लिए। एपेनाइन्स। चलो गुड, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम कहाँ है सर? प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम एक चीज के ऊपर है, रिवीजन। और ये कब अचीव होगा? बाय अ प्रॉपर रूटीन। आप लोग के पास रूटीन होना चाहिए कि एक दिन में मुझे क्या करना है। नेक्स्ट, आपके पास एक रूटीन होना चाहिए कि पूरे वीक में मुझे क्या क्या अकम्पलिश करना है। नेक्स्ट, आपके पास पूरा रूटीन होना चाहिए कि इस मंथ में मुझे क्या क्या अचीव करना है। ये तीनों चीज आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट डे मैं उठूंगी या फिर उठूंगा तो क्या मेरा होना चाहिए रूटीन। नेक्स्ट, इस पूरे वीक में मुझे क्या क्या चीजें अकम्पलिश करना है, कितने क्लासेस देखने हैं, क्या क्या चीजें मुझे पढ़ना है। नेक्स्ट, इस पूरे मंथ में मुझे क्या क्या चीज कंप्लीट करना है। जब तक ये चीज आप नहीं रखेंगे, it cannot be said that you are in a healthy preparation, because you also don't know that what you gonna do in the next day। आपका अप्रोच क्या है? किसी वॉरियर को देखा है कि विदाउट युद्ध का मतलब कोई 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 ठिकाना ही नहीं है कि युद्ध क्या करना है, कौन सा हथियार कब यूज करना है। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई लेआउट नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। कभी देखा है किसी वॉरियर को ऐसे फाइट करते हुए करते हुए? कोई ऐसे नहीं जाता। अ वॉरियर इज अ पर्सन who have a roadmap inside his brain that what to do, what action I should take। So thank you so much। जय हिंद। मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। और एक मिलते हैं नेक्स्ट।